Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. तो आज हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स की बात करने वाले हैं। हमारी so we are having many joints in our body because we have talked about the bones, but between the two bones there are joints. हमने बोन्स की बात की, लेकिन बोन्स के बीच में तो जॉइंट भी होते हैं, तो जॉइंट की बात भी करना होगी। तो कौन से जॉइंट होते हैं, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं और किस तरह से काम करते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वी हैव इन द बॉडी एंड हाउ दे वर्क, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। हमारे शरीर में सारे जॉइंट कभी भी एक तरह के नहीं हो सकते। अगर सारे जॉइंट एक तरह के हो जाएं तो हमारे शरीर मूवमेंट नहीं कर पाएगा जैसी चाहिए। सो बॉडी विल नॉट एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट, डिजायर्ड मूवमेंट, if all the joints having same type. So all the joints having different characteristics. So let's see now. तो अभी ये कुछ जॉइंट के नाम लिखे, लेकिन अभी हम इनके बारे में समझेंगे कि कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, जॉइंट सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, बिल्कुल फिक्स होते हैं। दूसरे जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, और तीसरे जो खूब मूवमेंट करते हैं, खूब मूवमेंट करते हैं। So in the body we are having 3 types of joints. The type 1 means they are not doing the movement, no movement at all. Second, they are doing slight movement, very little movement. And third, they are fully free and doing lots of movement. So we can divide joints in the just 3 parts, 1, 2 and 3. इसी आधार पर जॉइंट को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है कि जो खूब मूवमेंट, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। जैसे अगर आप देखो, आपके दांत, आपके जो दांत होते हैं, बताइए, अगर आपके दांत मूवमेंट करने लगे तो क्या हो जाता है? हैव यू सीन कि टीथ आर डूइंग द राइट एंड लेफ्ट एंड अप एंड डाउन मूवमेंट? अगर आपके दांत ने सोचा चलो हम भी कर लेते हैं, थोड़ी दांत ने सोचा कि जैसे हाथ मूवमेंट करते हैं ऐसे हम भी कर लेते हैं, और दांत इधर गया उधर गया तो सीधे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और दांत को निकलवाना पड़ेगा। सो द फुल जॉइंट्स आर totally immovable. They never can do the movement. They are not allowed to do movement. They are just a fixed. अब इसी प्रकार से आप देखो ब्रेन, you know, this is lots of bones are here and they are fixed with each other. हमारे ब्रेन में इतनी हड्डियां, स्कल में हमने समझी थी, हमारे क्रेनियम में 8 हड्डियां हैं, और 8 हड्डियों को ऐसे फ्यूज किया गया है कि हड्डियां ये थोड़ी मूवमेंट करती हैं। किसने कहा चलो मैं थोड़ा नीचे चली जाती, इसने कहा मैं नीचे चली जाती। नो, देयर इज नो मूवमेंट इन द फ्यूचर, देयर आर नो मूवमेंट इन द स्कल। कभी देखा है किसी को सिर हिलाते हुए? देखिए मैं हिलाता हूं, कोई हिला के बताए जैसे मैं हिलाता हूं। Who can move this? No movement of the eyebrow, just move your skull. Can you do this movement? No. So the suture so the suture cannot, no movement of the eyebrow. People are doing like this. I'm not telling this movement. You have to move your skull without moving the eyebrow. Okay, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है ना? So now
ये दिस जॉइंट्स, ये इधर की हड्डी और इधर की हड्डी ऐसे जुड़ गई आपस में कि उनको अलग करना इम्पॉसिबल है। वो मूवमेंट नहीं कर सकती, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, ये जॉइंट मूवमेंट कर रहा है, this bone cannot do the movement, so this is called first number of joint. Like the teeth, like the suture, they cannot do the movement. जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, जब तक उसका ये भरता नहीं है ना, टेंशन लगी रहती है कि कब भरेगा, कब भरेगा। In the small kids we can see the talu, this is the soft, because the bone is still not fused, so we are in the stress when it is going to be filled up, because this is the very sensitive part. तालू, जब बच्चों के तालू नहीं भरता तो उस पर कोकोनट ऑयल लगाते हैं, कैस्टर ऑयल लगाते हैं। तो suture, there is a no movement in the suture, there is a no movement in the teeth, और अगर इसमें मूवमेंट हो जाए तो प्रॉब्लम है। So this is the first types of joint which is called immobile joint, immobile, or fibrous joint. Fibrous means जैसे अपनी शर्ट देखिए, look at your shirt, this is the suture, this is the joint between this cloth and this cloth, this is the joint, so this cannot be separated, ये अलग नहीं किया जा सकता, इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। So this is called immobile joint, the joint which cannot be separated. तो ये इसे हम कहते हैं पहले प्रकार का joint, the first types of joint. तो जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल नाम दिया गया है, the joint who don't do any movement. ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, जैसे कि फ्यूचर ऑफ द ब्रेन, जैसे कि हमारे दांत, इनको कहते हैं सिनआर्थ्रोसिस, SYN plus arthrosis. So remember this name, synarthrosis means joints who cannot do any movement. ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते उनको हम कहते हैं सिनआर्थ्रोसिस. सो दिस इज द मेडिकल टर्म यू शुड रिमेंबर. अगर किसी के दांतों में मूवमेंट चालू हो जाए तो गड़बड़ है, किसी के ब्रेन के फ्यूचर में मूवमेंट चालू हो जाए तो गड़बड़ है, यानी इनको हम कहते हैं, दांतों को एक अलग से नाम दिया गया है, वो हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी हम मोटे रूप से समझ रहे हैं कि वो जॉइंट जिनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है उनको हम कहते हैं सिनआर्थ्रोसिस. नो मूवमेंट एट ऑल, देयर इज नो रेंज ऑफ मूवमेंट, लाइक द टीथ एंड लाइक द स्कल फ्यूचर. तो कभी किसी ने पूछा, आपको 4 ऑप्शंस दिए, ऑप्शन नंबर 1, टेल मी द जॉइंट्स हु don't do movement. Number 1, elbow joint. Number 2, hip joint. Number 3, suture, just suture. And number 4, all. तो आप क्या आंसर लगाएंगे? Tell me what will be answer. So you should always remember suture. Suture means, suture को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिलाई. सिलाई, suture का जो हिंदी शब्द है सिलाई, जैसे एक कपड़े की दूसरे कपड़े से मशीन से सिलाई कर दी, अब वो अलग नहीं होगी, है ना. सो द मीनिंग ऑफ फ्यूचर मीन्स वी आर टेकिंग द थ्रेड एंड वी आर अटैचिंग टू पार्ट विद ईच अदर वेरी टाइटली, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिनको अलग करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उन्हें कहते हैं फ्यूचर. फ्यूचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसीलिए इनको कहते हैं सिनआर्थ्रोसिस. रिमेंबर द वर्ड सिन, SYN, एंड रिमेंबर द होल वर्ड सिनआर्थ्रोसिस. कभी कंफ्यूजन के लिए किसी ने बोल दिया सिनडेस्मोसिस, नेवर गेट कंफ्यूज, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड सिनआर्थ्रोसिस, होल वर्ड सिनआर्थ्रोसिस. ओके, आर्थ्रो means the connectivity with the bones.
Got it? So first joint is clear to all of you. Or I have given the example of two, the joint of teeth and the joint in the brain. अब आप जब मेडिकल डिक्शनरी खोलेंगे तो आपको मालूम है कि टीथ किसमें घुसे रहते हैं? टीथ आर invaginated in which part? Tell me the name of that part. ऑप्शन नंबर 1, टीथ किसमें घुसे रहते हैं? नंबर 1 मसूड़ों में, नंबर 2 ब्रेन में, नंबर 3 स्पाइन में, नंबर 4 ऑल मसूड़े में रहते भाई, मसूड़े. सो टीथ आर इन्वेजिनेटेड इन द गम्स. तो टीथ के जॉइंट को हम बोलते हैं, द अदर नेम ऑफ टीथ जॉइंट इज कॉल्ड गम्फोसिस और गोम्फोसिस, GOM, है ना. अगर आप कोलकाता में जाओ और बोलो गम, बोलो गम, तो बोलेंगे गोम, गोम. तो कहेंगे टीथ किसमें घुसे रहते हैं? बोलेंगे गोम में, गोम में. श्वेता जी हैं क्या? श्वेता जी. सो गोम्फोसिस, सुमन जी ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता. So gomphosis means gomphosis, just useful for the teeth. Remember, GOMPHOSIS. So gomphosis is also the joint which is immovable. तो हमारे जो तीन प्रकार हैं दांत, तीन प्रकार हैं जॉइंट्स के. तो पहला प्रकार समाप्त हुआ. This was the first type of joints type. Okay, so we are having three types of joint. First is immobile joint. Immobile joint which don't do any movement. Okay, तो पहला हमारा प्रकार है कि immobile joint जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते. And what is the example? Example is sutures and the teeth. और इनको कहते हैं synarthrosis, no movement. और टीथ को कहते हैं गोम्फोसिस, गोम्फोसिस. आपको बस इतना ही बड़ा याद रखना है. मैं आपको गोम्फोसिस दिखा देता हूं एक बार. लुक एट दिस वर्ड गोम्फोसिस. गोम्फोसिस वी आर टेलिंग टू द टीथ. जब हमारे दांत बिल्कुल हिलते नहीं, गम के अंदर घुसे रहते हैं और ये जॉइंट्स बिल्कुल इमोबाइल होता है, इसे हम कहते हैं गोम्फोसिस. रिमेंबर? So let's summarize. We have divided the joints in three parts. One is totally immobile. पहले जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं. दूसरे slightly mobile. Slightly mobile जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते हैं. They are doing little movement. And third is freely movable. Freely movable. जो खुद घूमते हैं इधर से उधर, जहां मन हुआ वहां घूमते हैं. So we have discussed the first type. This is called synarthrosis. इसे हम कहते हैं synarthrosis. Example हमने दिया. The example, the suture in the brain. And अगर हम बात करें टीथ की, so teeth joints. Got it? इसे हम कहते हैं गोम्फोसिस. तो चलिए एक बार हम देखते हैं suture of the brain. Let's see the suture of the brain. So look at this image. ये इमेज को देखिए आप. If you see this image in the brain, this is the cranium. ये हमारा cranium है. हमने कल समझा था कि हमारी खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं. पूरी की पूरी खोपड़ी में 28 हड्डियां पाई जाती हैं. We are having total 28 bones in the skull. And out of 28, just we are having 8 bones in the cranium. In the cranium, we are having 8 bones. तो हमारे cranium में 8 हड्डियां पाई जाती हैं. Now, if you see the 8 bones of the cranium, so look at these bones. This is the front bone. ये हमारे आगे की बोन है जिसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं. And this is the पैरेटल बोन. अभी नाम जो भी हो, लेकिन अभी हमारा फोकस है इन दोनों के बीच का. आप जॉइंट देखिए. लुक एट द जॉइंट्स.
So these are very tightly attached with each other. So look at here. ये बहुत ही tightly attached हैं एक दूसरे से. So these joints are called suture, and this is the example of synarthrosis. यही हमारे synarthrosis का example है. Got it? So this is the completion of first type of joint. Clear? Shall we move ahead? अब हम आगे बढ़े. पहला joint clear हो गया सबको? किसी को कोई confusion? Any confusion anywhere? Clear? Wonderful. So let's see now. The joint number 2, the joint type number 2 now. अब हम joint के दूसरे प्रकार की बात करते हैं. Let's see. The second types of joints slightly mobile, थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं वो. These joints are slightly mobile, थोड़ी मूवमेंट कर सकते हैं. इन्हें हम कहते हैं सेकंड टाइप ऑफ जॉइंट्स. लेट्स सी वन एग्जांपल. एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं. लेट्स सी दिस इमेज. सो लुक एट दिस. जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में एक बच्चा होता है. सो व्हेन सम फीमेल इज प्रेग्नेंट and she is having fetus in the uterus. अब इस बच्चे को बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो जगह बहुत सक्रिय होती है, बहुत छोटी होती है. बताइए, बच्चे अपने निकलने के लिए जगह को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चा तो गर्भ के अंदर है. The kids in the mother womb, but now the 9 month completed. Now this is the time of delivery. So definitely there will be some procedure. Something will open so that the space will become more and the fetus can travel. Fetus can complete the journey from the uterus to this world. मां के गर्भ से इस दुनिया में आने की जो यात्रा है वो पूरी कैसे करेगा, इतनी सक्रिय जगह से. यस. सो नाउ लुक एट दिस इमेज. जब बच्चे को मां के गर्भ से बाहर आना होता है, सो दिस इज द हिप बोन. ये हिप बोन है, ये राइट साइड की हिप बोन है. दिस इज द राइट हिप बोन एंड दिस इज द लेफ्ट हिप बोन. ये दो तरफ की हिप बोन है और दोनों बीच में आपस में फ्यूज हैं. द बोथ आर फ्यूज्ड. दोनों आपस में चिपकी हुई हैं. और कैसे चिपकी हैं, इनके बीच में एक कार्टिलेज है, एक कार्टिलेज. और कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, इनके बीच में आप ये समझिए एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन है जो इनको जोड़ के रखी है. तो ये स्थान हार्मोन के इन्फ्लुएंस से ये ओपन हो जाता है. दिस प्लेस इज ओपनिंग. दिस इज कॉल्ड द मिड प्लेस ऑफ टू बोन्स. ये दोनों हड्डियों के बीच का स्थान है जिसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस. इसका नाम है प्यूबिक, क्योंकि ये प्यूबिक बोन है. इस बोन का नाम प्यूबिक बोन है और इस स्थान को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस. सिम्फाइसिस. यहां पर जो बीच में ये जंक्शन है, ये कार्टिलेजिनस मटेरियल होता है और ये धीरे से ओपन हो जाता है. तो राइट साइड की और लेफ्ट साइड की प्यूबिक बोन थोड़ा मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाती है. ये टूट नहीं जाता, ये मूवमेंट करने की परमिशन दे देता है, जोड़ के रखता है. सो दिस cartilaginous material is still attaching the right pubic bone. So this is the right pubic bone with the left pubic bone, but giving little freedom for the movement so that the bone will go little away from each other and the cavity will become more so that the fetus can travel to the outside. तो जब ये
बीच का जंक्शन है। जब आस दोनों तरफ की प्यूबिक बोन को मूवमेंट करने की परमिशन देता है, तभी ये स्थान चौड़ा होता है और गर्भ बाहर आता है। तो ये सेकंड टाइप्स ऑफ जॉइंट में कहलाता है। इसका नाम है ऐसा जॉइंट जहां पर थोड़ा मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी है। द जॉइंट्स वेयर we are having little chances of the movement, so that during the need this part can be dilated. तो जब हम दूसरे प्रकार के जॉइंट्स की बात करते हैं, the second types of joint is called the joint who is slightly mobile, ऐसा जॉइंट जो थोड़ा सा मोबाइल होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पिविक सिम्फाइसिस का। नाउ अभी हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द टू बोन्स हियर। अब हम आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। लेट्स सी नाउ। हमारे यहां हाथों में दो हड्डियां पाई जाती हैं। उन हड्डियों के नाम क्या हैं बताइए। इन द लोअर आर्म वी आर हैविंग टू बोन्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज टू बोन्स? टेल मी। What is the name of these two bones found in the lower arm? हमारे लोअर आर्म में दो हड्डियां पाई जाती हैं। उन हड्डियों के नाम बताइएगा। What is the name? So in the lower arm we are having two bones, one bone on the thumb side, one bone on the small finger side. The name of this bone is radius and the name of this bone is ulna. And the radius and ulna are attached with each other with this fibrous tissue. ये दोनों हड्डियां आपस में एक फाइब्रस टिश्यू से जुड़ी रहती हैं, जो उनको थोड़ी मूवमेंट करने की परमिशन देता है। सो द बोथ रेडियस एंड अल्ना आर अटैच्ड विद ईच अदर विद दिस फाइब्रस टिश्यू, सो दे कैन डू लिटिल मूवमेंट। नाउ लुक एट माय आर्म। अभी मेरा हाथ देखिए। तो मैं आपको बस वो एग्जांपल दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल वेयर वी आर हैविंग लिटिल फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट। सो लुक एट माय हैंड। I can do like this. So when I do like this, so in the lower arm we are having two bones. One is the radius. हमारे यहां पर दो हड्डियां होती हैं। अब दो हड्डियां दोनों आपस में फिक्स है, लेकिन थोड़ी मूवमेंट कर सकती हैं। सो लुक एट हियर। I can do little movement. तो जब हम थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, so when we do little movement in this condition, the one bone is fixed and another bone is doing movement. तो ये दो हड्डियां होती हैं, आपस में जुड़ी हैं, लेकिन एक दूसरे को थोड़ी सी परमिशन देके रखी है कि थोड़ा मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। आप जरूरत पड़ेगी तो आपको ऐसा किसी चीज को घुमाना है तो आपको करना ही पड़ेगा ऐसे। You have to do this. So this movement is called the slide movement. इसे हम कहते हैं। So this movement and this movement. So we can do. अगर हम अपनी बॉडी को घुमाना चाहें, look at, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी भी थोड़ी परमिशन दे रही है। So one vertebra can glide on the other vertebra. हमारी जो रीढ़ की हड्डी अगर फिक्स होती तो हम घूम ही नहीं पाते, जैसा कि कई पेशेंट्स में होता है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि ऊपर की रीढ़ की हड्डी नीचे की रीढ़ की हड्डी से फ्यूज हो जाती है। Then we cannot do the movement. But now I can do movement. So there is a little permission. तो जहां भी थोड़ी परमिशन होती है उसे हम कहते हैं the joint number 2. Slide movement can be done there. Slide movement we can do there. तो ये दूसरे प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ओके, इज इट क्लियर? और सेम बताइए, इन द सेम कंडीशन अगर हम पैरों में चले जाएं, इफ वी गो इन द फीट, लोअर लेग में चले जाते हैं, लोअर लेग की दो हड्डियों के नाम क्या होते हैं बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ टू बोन्स इन द लोअर लेग? व्हाट इज द नेम ऑफ टू बोन्स इन द लोअर लेग? टेल मी। Only two answers. Only two answers.
ये दो पैरों की जो दो हड्डियां हैं, इनके नाम क्या है? हमने स्केलेटल वाले पार्ट में समझे थे. What is the name of these two bones in the lower leg? ये अंदर की हड्डी का नाम है टिबिया और बाहर की हड्डी का नाम है फिबुला. सो देयर आर टू बोन्स इन द लोअर लेग. और इनके बीच में अगर आप देखेंगे, व्हाट इज देयर इन बिटवीन? इन दोनों के बीच में कुछ तो है जो एक दूसरे से जोड़ रहा है. सो समथिंग इज देयर इन बिटवीन which is attaching with each other. This is the membrane. This is the membrane. तो ये membrane क्यों है? ये membrane है दोनों आपस में जुड़े रहें और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते रहें. So this membrane is giving permission for doing slight movement. तो ये हमारे दूसरे प्रकार के जॉइंट हुए. The second types of joint means they gives little permission for the movement. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस. एम्फी का मतलब है कि जो थोड़ी मूवमेंट करने की परमिशन दें. द मीनिंग ऑफ एम्फी, हु इज डूइंग परमिटिंग फॉर डूइंग लिटिल मूवमेंट. जैसे कि टिबिया एंड फिबुला और पिविक सिम्फाइसिस हमने आपको बताया. वेयर देयर इज लिटिल रेंज ऑफ जॉइंट मोशन इज पॉसिबल, जहां पर थोड़ा सा मोशन पॉसिबल है, मूवमेंट पॉसिबल है, उसे हम कहते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस. सो स्लाइट मोबाइल और मोबिलिटी इज पॉसिबल. जैसे कि हमने बात की रीढ़ की हड्डी में, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द वर्टिब्रल कॉलम, पिविक सिम्फाइसिस, रेडियस अल्ना. अब ये बताइए, गिव मी, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, जब हम श्वास लेते हैं तो छाती फूलती है और श्वास छोड़ते हैं तो अंदर चली जाती है. ओके, सो व्हेन वी आर टेकिंग ब्रीथ इन, chest are expanded, so ribs are expanded. Who is giving permission for ribs to expand? Rib बड़ी हो रही है तो rib के पास थोड़ा सा मूवमेंट करने की परमिशन है. ओके, सो दैट वी कैन टेक ब्रेथ इन ब्रेथ आउट. तो हम रिब्स को कौन से जॉइंट में रखेंगे बताइए? वी विल कीप रिब्स इन द फर्स्ट जॉइंट, फिक्स जॉइंट, और इन द सेकंड जॉइंट. सो रिब को हम किन जॉइंट्स में रखेंगे? टेल मी. सो लुक एट दिस. ना अगर आप रिब को देखते हैं, सो दिस द चेस्ट बोन और द नेम ऑफ दिस बोन इज स्टर्नम. ये हमारी चेस्ट बोन है, इसका नाम है स्टर्नम बोन. और ये सारी रिब्स हैं. दीज आर द रिब्स. वी आर हैविंग 12 रिब्स ऑन द राइट साइड, 12 रिब्स ऑन द लेफ्ट साइड, और वी आर हैविंग 12 पेयर रिब्स. हमारे पास 12 जोड़ी रिब होती हैं और टोटल कर दो तो 24 रिब होती हैं. सो वी आर हैविंग 12 पेयर रिब्स एंड द सेंट्रल बोन इज कॉल्ड स्टर्नम. सो रिब्स आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम. हमारी पसलियां स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं. लेकिन आप देखिए, ये जो पार्ट है जहां पर ये कनेक्ट है, ये पार्ट थोड़ा अलग है. ये कार्टिलेज का बना है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, और कार्टिलेज का बना होने के कारण ये थोड़ी सी मूवमेंट करने की परमिशन दे रहा है. So this part is made by cartilage. So the rib also coming in the second types of joints. So look at this. These parts, the inner part of the rib are made from the cartilage. हमारी पसलियों का जो अंदर का भाग होता है वो कार्टिलेज से बना होता है. तो चलिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. अपनी बुक में लिखिए कि कौन कौन से जॉइंट होते हैं जो फिक्स होते हैं और कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं जो थोड़ी सी मूवमेंट करने की परमिशन देते हैं. आपको इस तरह से लिखना होगा, राइट डाउन इन दिस वे. यू हैव टू मेक 2 चार्ट्स लाइक दिस. नंबर 1, जॉइंट हु आर फिक्स्ड और सिन आर्थ्रोसिस. एक तरफ आपको ये लिखना है और दूसरी तरफ लिखना है जॉइंट हु गिव लिटिल परमिशन फॉर मूवमेंट. ऐसे जॉइंट जो थोड़ी सी परमिशन देते हैं मूवमेंट की, उनको हम कहते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस.
एम्फी आर्थ्रोसिस। अब इसके नीचे जॉइंट के नाम लिखिए और मुझे भेजिए तुरंत ग्रुप में। यू हैव टू सेंड मी इमीडिएटली इन द ग्रुप, देन आई विल प्रोसीड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो टू मेक टू ग्रुप, नंबर 1 sin arthrosis. Sin arthrosis means immobile joints, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल इमोबाइल हैं। और सेकंड स्लाइटली मोबाइल और एम्फी आर्थ्रोसिस। बनाइए और तुरंत भेजिए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 minutes, स्टार्ट नाउ। You have to send me in any group, आप किसी भी ग्रुप में भेजिए। रिप्स, वर्टिबल कॉलम, pubic symphysis, radius ulna। Okay, 1.5 minute more। अभी तक मुझे सिर्फ 20 आंसर्स मिले। अच्छा, यहां भी आंसर चालू हैं। ओके ओके, सो नाउ 30 सेकंड मोर, देन विल प्रोसीड अहेड। यस यस, यशमिन जी आपका देख लिया मैंने सबके देख लिया जिन्होंने भेजा है। शिव शंकर गुप्ता जी का भी देखा, पद्मानाथ करणी जी, नेहा जी, वेरी गुड वेरी गुड, हु आर पुटिंग लिटिल इफोर्ट्स। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कठिन है, आप इफोर्ट करेंगे तभी याद होगा। नॉट ए प्रॉब्लम, लेट्स मूव अहेड नाउ। चलिए अब आगे बढ़िए। जितने आंसर आए मुझे करीब 50-60 आंसर मिले हैं, यानी केवल 50 से 60 लोग ही एक्टिव हैं बस, बाकी लोग कम एक्टिव हैं। अगर आपने ना भेजा हो तो आप आज के दिन कभी भी भेज दीजिएगा, ठीक है, तो भी हम मान लेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको एक दूसरा चार्ट बना के दिखाता हूं। आपको 2 मिनट के लिए दिखाऊंगा और फिर मैं चार्ट गायब कर दूंगा, फिर आपको लिखना होगा। लेट्स सी नाउ, sin arthrosis। syndesmosis, what is the difference? इन दोनों में क्या अंतर है? Very confusing word, difference. What is the difference between sin arthrosis and syndesmosis? किसी को पता है? Anyone knows? आप पूरे दिन में कभी भी भेजिएगा। Okay, I know that you are cooking. What is the difference between sin arthrosis and the syndesmosis? Okay, so sin arthrosis means no movement at all, and what is the meaning of syndesmosis? Means amphiarthrosis. सिंडेस्मोसिस एम्फीआर्थ्रोसिस को ही कहते हैं। समझ गए ना कैसे कंफ्यूजिंग वर्ड है कि ना पता हो तो पूरा दिमाग ही घूम जाए। सिंडेस्मोसिस मींस वो एम्फीआर्थ्रोसिस, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है उस पर ही आप आंसर करिएगा। गॉट इट? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, very very important thing. Got it? Okay, now अब आपको मैं आपके सामने 3 चीजें लिख रहा हूं, आपको मुझे एक एक एग्जाम्पल देना है। You have to give me one example of all the joints. So this is the joint type. Here the example. So give me one example of the syndesmosis,
One example of the syndesmosis or amphiarthrosis. And third one, give one example of gomphosis. अब इसको लिखकर तुरंत ग्रुप में भेजिए इमीडिएटली। ये चार्ट को फिल करके आपको ग्रुप में भेजना है इमीडिएटली कि सिनआर्थ्रोसिस का एक एग्जांपल दीजिए, कौन सा जॉइंट होता है। सिनडेस्मोसिस का एक एग्जांपल दीजिए और गोम्फोसिस का एक एग्जांपल दीजिए। गिव मी द एग्जांपल ऑफ सिनआर्थ्रोसिस, सिनडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस एंड सेंड इन द ग्रुप इमीडिएटली। ग्रुप में भेजना है। वंडरफुल, एक्सीलेंट पूजा जी, एक्सीलेंट नीलम जी। और ग्रुप में जो लोग भेज रहे हैं देखते हैं किसने भेजा। किताब का किसी ने फोटो खींच के भेज दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलने वाला जी। किताब का फोटो खींच के नहीं भेजना है, खुद लिख के भेजना है। ओके, आपको हम 30 सेकंड दे रहे हैं बस। और सो लेट्स मूव अहेड नाउ। चलिए, नाउ दिस चार्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब ये चार्ट आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। टाइप ऑफ जॉइंट एंड एग्जांपल्स। पहला, सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस का मतलब है जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते, द जॉइंट हु डोंट डू एनी मूवमेंट, लाइक suture इन द स्कल और sockets, sorry, the teeth sockets, you can understand. Okay, the second is amphiarthrosis. तो पहला तो सिनआर्थ्रोसिस हुआ। अब दूसरे की बात करते हैं, एम्फीआर्थ्रोसिस, जहां पर थोड़ी मूवमेंट पॉसिबल होती है, स्लाइट मूवमेंट इज अलाउड, like I told you during the delivery, pubic symphysis, और हमारे चाहे पैरों में बात कर लो, टिबिया और फिबुला की, so that between the tibia and the fibula, this was the example of amphiarthrosis. तो हमने समझा sin and amphi। अब हम बात कर रहे हैं diarthrosis। Di means full movement, कहीं भी मूवमेंट करो। The meaning of diarthrosis means range of joint motion full, यानी कहीं जहां पर ऐसे जॉइंट्स जहां पर मूवमेंट करने की बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई हो, बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई हो, the joints where the freedom has been given a lot, that is called diarthrosis, उसे हम कहते हैं diarthrosis। तो कुल मिला के 3 प्रकार के हमने डिवीजन की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन। नंबर 1 sin, नंबर 2 amphi, and number 3 di. So sinarthrosis, amphiarthrosis and diarthrosis। sinarthrosis में no movement, amphiarthrosis में slight movement, and diarthrosis में full permission of movement। इसमें बहुत ज्यादा रेंज ऑफ मोशन होता है, इसे हम कहते हैं diarthrosis। क्लियर? I think it is clear. Now we will discuss the diarthrosis, लेकिन उसमें कुछ हमारे एग्जाम्पल दूसरे भी आ सकते हैं, बट now our main focus is diarthrosis. Okay, so let's move ahead. तो हम suture समझ चुके हैं, हम दांतों की बात कर चुके हैं, हमने स्लाइड मूवमेंट के लिए देखा, ये हमने बात की है pubic symphysis की, ये भी देख चुके हैं, और स्पाइन की बात भी कर चुके हैं। स्लाइड मूवमेंट में हम ये भी देख चुके हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो इनरोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सो दिस इज द नाउ द फ्रीली मोबिलिटी।
अब जो तीसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं फ्री मोबिलिटी, कंप्लीट मोबिलिटी, ये तीसरा टाइप है। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टाइप है और जिसमें बहुत अच्छे प्रकार के टाइप्स आते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स ये थर्ड टाइप में आते हैं। सो मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स कमिंग इन द थर्ड टाइप। सो थर्ड टाइप मींस फ्री मूवमेंट परमिशन। तीसरा प्रकार वो है जिसमें हमें मूवमेंट की बहुत अच्छी परमिशन दी गई है और ये 6 प्रकार का है, 6 प्रकार का। इनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का मतलब है कि हमारे वो जॉइंट जहां पर ज्यादा मूवमेंट की परमिशन दी गई है। सो द मीनिंग ऑफ साइनोवियल जॉइंट, वेयर वी आर हैविंग ए वेरी गुड परमिशन फॉर डूइंग लॉट्स ऑफ मूवमेंट, उन्हें हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। और ये 6 प्रकार के होते हैं। These are the synovial joints having 6 types of synovial joint found in the body. हमारे शरीर में 6 प्रकार के साइनोवियल जॉइंट पाए जाते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं किसी भी एक बोन की। लेट्स टॉक अबाउट एनी बोन फर्स्ट। सो लुक एट एनी बोन। अगर हम किसी भी बोन की बात करते हैं, if you talk about any bone और उसका कोई भी आप जॉइंट ले लीजिए, लेट्स सी एनी जॉइंट, लुक एट द नी जॉइंट। चलो घुटने की बात कर लेते हैं, लेट्स सी द नी जॉइंट। इफ यू सी द नी जॉइंट, हमारे घुटनों के बीच में एक लिक्विड होता है। अगर ये घुटना है, इसके बीच में एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। चलिए बताइए, हमारे जॉइंट के बीच में जो लिक्विड होता है वो क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पज? हमारे जॉइंट के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसका पर्पज तो बताइए, क्यों होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लिक्विड इन द जॉइंट्स? इन ईच एंड एवरी जॉइंट्स वी आर हैविंग लिक्विड इन ईच एंड एवरी जॉइंट। व्हाट इज द पर्पज? और जहां पर मूवमेंट होगी वहां पर ही ज्यादा लिक्विड मिलता है। आपको ब्रेन में कोई लिक्विड नहीं मिलेगा। There is no liquid in the sutures. There is no liquid in the teeth. No need. Okay? But why the liquid in the knee? Why the liquid in the elbow? Why the liquid in the shoulder joint? Everywhere. Purpose. So number 1, very good. Wonderful. आप लोगों ने आंसर दे दिया, बस यही आंसर है। तो पर्पज नंबर 1 is गिविंग द न्यूट्रिशन। आसपास के जॉइंट्स को उसी से न्यूट्रिशन मिल जाता है, खाना पीना मिल जाता है। ओके, सो नंबर 1 इज न्यूट्रिशन। नंबर 2, फ्रिक्शन होने से रोकता है। एक हड्डी का दूसरी हड्डी से आपस में फ्रिक्शन ना हो। आपने देखा ना कई बार कैसी आवाजें आती हैं जब हड्डियां टकराती हैं, तो कट 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 आवाजें आती हैं। देयर आर मेनी टाइम्स वी कैन सी द क्रैकिंग साउंड व्हेन टू बोन्स आर touching each other, so we can see the cracking sound. Cut 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 cut. Why? What is the reason? Crackling sound, popping sound आता है, क्यों होता है? साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है तो क्रैकिंग साउंड आता है। तो साइनोवियल फ्लूइड मींस वर्किंग लाइक ए शॉक एब्जॉर्बर, प्रिवेंटिंग द फ्रिक्शन। ये दो हड्डियों के बीच में ग्रीसिंग कम हो गई है, ग्रीसिंग, है ना? आपने देखा होगा छोटे में साइकिल तो सबने चलाई होगी, साइकिल में ग्रीसिंग कम हो जाए तो कैसे चलती है? फिर थोड़ी सा ग्रीस लगा दो तो एकदम स्मूथ हो जाती है। सो द ग्रीसिंग इज वेरी मच नीडफुल इफ यू वांट स्मूथ मूवमेंट। और आपने देखा है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, घुटना घिस गया है, ग्रीस खत्म हो गया है। So what is that? That is a synovial fluid. So synovial joint means the 6 types of joint. We are having 6 types of synovial joint. Synovial joint का मतलब है कि हर एक joint के बीच में एक पानी की थैली होती है और उसमें पानी कौन सा होता है? उस पानी का नाम है synovial fluid.
गॉट इट? सुनाओ। और साइनोवियल फ्लूइड रोज बनता है, रोज, और रोज थोड़ा थोड़ा ड्रेन होता है एवरी डे। अगर घुटने की बात करें तो घुटने में हर रोज साइनोवियल फ्लूइड बनता है और हर रोज थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। और कई बार जानते हो क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड की जगह यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं। समटाइम इन प्लेस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो क्या होगा? तो कैसा जॉइंट दिखेगा? लेट्स सी नाउ। अगर हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए तो जॉइंट कैसा दिखेगा? और इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? सो लुक एट दिस इमेज नाउ। लुक एट दिस। ये देखिए घुटना है, ये हमारा पैर का जॉइंट है। दिस इज द जॉइंट इज द फीट। और जहां साइनोवियल फ्लूइड जमा होता है दो हड्डियों के बीच में, उसकी जगह क्या जम गया है? उसकी जगह जम गया है यूरिक एसिड। ये देखिए, द डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड बिटवीन द जॉइंट्स इन प्लेस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो क्या होगा? अब होगा गॉटी आर्थराइटिस। अब जॉइंट को मूवमेंट करने की जगह नहीं मिलेगी और धीरे धीरे उंगलियां टेढ़ी पड़ जाएंगी। इसी को तो हम कहते हैं गाउट और यूरिक एसिड और गाउटी आर्थराइटिस। सो द मीनिंग ऑफ गाउटी आर्थराइटिस कि जब हमारे जॉइंट्स के अंदर क्या जमा हो जाता है? हमारे जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड जमा हो जाता है। आप देखिए, ये यूरिक एसिड के पार्टिकल्स हैं जो जॉइंट के अंदर भर गए हैं। किसकी जगह? साइनोवियल फ्लूइड की जगह। इसी को तो यूरिक एसिड कहते हैं और इसी को कहते हैं गाउट। और जब रिपोर्ट कराते हो तो रिपोर्ट में यूरिक एसिड ज्यादा आता है। फिर डॉक्टर आपको दवाइयां देते हैं और दवाइयां खा खा के आप अपनी किडनी को खराब करते हो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं होता तो खाते रहते हो। तो जब हम बात करें तो हमारे पास तो यूरिक एसिड के भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं एक्यूपंक्चर में। सो द थर्ड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ये जितने भी जॉइंट्स हैं इन सब में यूरिक एसिड जमा हो सकता है। ऑल द जॉइंट्स there may be deposition of the uric acid, but the most sensitive joints for the uric acids are whether the feet, या तो हमारे पैरों में ज्यादा संभावना रहती है, या तो पैरों में या फिर हाथों में, उंगलियों में। तो दिस इज द यूरिक एसिड टेकिंग द प्लेस ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। फिर हम ट्रीटमेंट करके पूरा का पूरा यूरिक एसिड निकालने का ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा वहां से हीट और इन्फ्लेमेशन निकालने का ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट के प्रोटीन डाइट को कंट्रोल करते हैं और पेशेंट की प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। सो वी हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स, इंप्रूविंग द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्सपेलिंग द अनवांटेड डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड आउट। और कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया, जैसे लुक एट दिस इमेज। सपोज ये दिस इज द फ्लास्क। इस फ्लास्क में पानी भरा है। देयर इज अ वाटर इन द फ्लास्क, वाटर इन फ्लास्क। और यहां से पानी आ रहा है और यहां से जा रहा है। सो दिस इज द एंट्री ऑफ वाटर एंड दिस इज द एग्जिट ऑफ वाटर। अब क्या होगा अगर इस फ्लास्क का मैं एग्जिट बंद कर दूं तो क्या होगा? इफ देयर इज ए एग्जिट डोर इज क्लोज्ड, देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। अगर हमने एग्जिट को बंद कर दिया तो क्या होगा? इसी तरह से अगर जॉइंट्स में
जॉइंट्स में रोज साइनेबल फ्लूइड बन रहा है, रोज बन रहा है और रोज थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब एग्जिट बंद हो गया तो क्या हो जाएगा? इफ देयर इज ए एग्जिट ऑफ द साइनेबल फ्लूइड इज ब्लॉक्ड, देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। So there will be swelling, lots of swelling, lots of swelling. Okay, so it will create the accumulation of lots of synovial fluid. और देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इंजेक्शन से साइनोवियल फ्लूइड को निकाल देंगे, तो क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? वो डोर खुल जाएगा जो बंद है? नहीं खुलेगा। So the door cannot be opened. Why the door is closed? The door is closed because of the earth element, earth. Door is closed because spleen is poor. Door is closed because humidity is more. Door is closed because dampness is more in the body. हमारे शरीर में dampness ज्यादा है, हमारे शरीर में humidity ज्यादा है, स्प्लीन बीमार है। स्प्लीन के पॉइंट लगाइए, कुछ नहीं तो स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9 लगाइए, स्प्लीन को ताकत दीजिए, तभी डोर ओपन होगा, क्योंकि कफ पिघलेगा और डोर ओपन होगा। जैसे डोर ओपन होगा तो साइनोवियल फ्लूइड, सूजन अपने आप कम हो जाएगी। यही कारण है कि जब हम स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9 लगाते हैं, आप देखिए, पुट द स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 bilateral and you will see the reduction in the swelling immediately in very fast. लेकिन परमानेंट इलाज करना होगा। इफ यू वांट टू ट्रीट द परमानेंटली, देन यू हैव टू ट्रीट द स्प्लीन डेफिशिएंसी। सो लेट्स मूव अहेड। तो साइनोवियल फ्लूइड के 6 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाए तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम। सो वी हैव टू कीप द साइनोवियल फ्लूइड इन द प्रॉपर रेशो। इफ दिस इज हाई, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, इफ इट इज लो, इट विल आल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम ये 6 प्रकार के जॉइंट्स की बात अब हम कल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 o'clock हो गया। ठीक है, ये 6 प्रकार के जॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझना है, और इसका फिर पीडीएफ भी मैं कल ही अपलोड करूंगा। आज और कल का क्लास हो जाए, कंप्लीट पीडीएफ होगा। सो आई विल अपलोड द पीडीएफ टुमारो। और जो इनरोल पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं देख पा रहे हैं और वो पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे अभी व्हाट्सअप करिए, आई विल चेक। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया? बहुत कठिन सब्जेक्ट है ना, लेकिन समझ में आया? कठिन नहीं है ना, आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर सो जीनियस, सो इट इज इजी फॉर यू। क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबने बड़े आराम से समझा। तो चलिए आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।